आप रो रहे हैं, आप निराश हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। इनके जीवन के फेलियर को, इनके जीवन की असफलता को, इनके जीवन की समस्या को, इनके जीवन की बाधाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है इस समय आप स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हों, कोई परेशानी, कोई दुख आपके जीवन में हो, कोई निराशा से होकर आप गुजर रहे हों, या फिर हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए परेशान हो सकता है बच्चों के भविष्य के लिए परेशान हो सकता है बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं इसलिए आप परेशान हो। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब उसके 21 अध्याय में हाजिरा और सारा के विषय में। जब सारा का भी बेटा हो गया, इसहाक जब पैदा हुआ, जब वे दोनों बड़े होने लगे, इस्माइल और इसहाक, तो इस्माइल एक दिन ऐसा हुआ कि इस्माइल इसहाक के साथ में हंसी कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है। ये बात सारा को बुरी लगी, इसलिए सारा ने अब्राम से कहा कि इस इस्माइल को और उसकी मां हाजिरा को तो घर से निकाल दे। और अब्राम ने वैसा ही किया, उसने उन्हें घर से भेज दिया और वे दोनों कुछ भोजन लेकर, कुछ पानी लेकर घर से निकल पड़े। जब वो बरसेबा के जंगल में थे और वहां हाजिरा की थैली में जो पानी था वो समाप्त हो गया। अब बच्चे को प्यास लगी है, उसे पानी पीना है, लेकिन उनके पास पानी नहीं है। वो स्ट्रगल करने लगी। हो सकता है उन्होंने बहुत पानी को सर्च किया हो, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला। उन्होंने भोजन सर्च किया हो सकता है उन्हें कोई फ्रूट्स भी नहीं मिले उस जंगल में। वे दोनों निराश हो गए। इसलिए हाजिरा ने अपने बेटे को एक जगह पर रख दिया और वो थोड़ा दूर चली गई और वहां पर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। उसने वहां उसे छोड़ दिया ताकि मुझे अपने बच्चे की मौत को न देखना पड़े। क्यों? बिना पानी के कई दिन हो गए होंगे, बिना पानी के वो बच्चा जो है मरने पर है। जब वो रो रही थी तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। हो सकता है आप भी आज जीवन में ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो जब आप भी रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, या फिर अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हों जिसके लिए आप रो रहे हैं या फिर आंसू बहा रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे भी बातचीत करता है। 17 पद में लिखा है, 21 अध्याय और 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके स्वर्गदूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। यहां पर स्वर्गदूत उससे कहते हैं कि हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? यह बड़ी अजीब बात है। परमेश्वर को सब पता है ये क्यों रो रही है। परमेश्वर जानते हैं इनके पास पानी नहीं है, इनके पास भोजन नहीं है, ये दोनों अकेले हैं, जंगल में भटक रहे हैं। उसके बावजूद परमेश्वर से कहते हैं, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? क्यों रो रही है? मत डर। और फिर यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है 18 पद में कि उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर आगे लिखा है 19 पद में, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। परमेश्वर पहली बात उससे कहते हैं कि तू क्यों रो रही है? तुझे क्या हुआ है? अगर मैं इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो परमेश्वर उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुझे पता नहीं है कि मैंने इस लड़के के लिए पहले ही वादा किया है, प्रॉमिस किया है तुझसे कि मैं इस लड़के को बहुत आगे बढ़ाऊंगा? क्या तुझे इस बात का पता नहीं है? यदि है तो फिर तू रो क्यों रही है? इसको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए प्रबंध करना मेरी जिम्मेदारी है, इसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं इसे बढ़ाऊंगा। तो फिर तू क्यों रो रही है? तू क्यों चिंतित है? तू क्यों परेशान हो रही है? तुझे क्या हुआ है? तू केवल वचन पर विश्वास कर।
कि परमेश्वर ने कहा है मैं इस बच्चे को बढ़ाऊंगा, मैं इस बच्चे को आशीष दूंगा। तब परमेश्वर ने उसे एक आंखें खोली उसकी, मीन्स उसे एक कुआं दिखाई दिया। परमेश्वर ने उसे बताया कि वहां पर एक कुआं है, वहां पर पानी है। वो गई, उसने पानी भरा और अपने बेटे को भी पिलाया और खुद भी पिया और उन्हें जीवन मिला। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उस बच्चे के लिए पहले से ही वादा कर रखा है कि मैं इसे बढ़ाऊंगा। तो हाजिरा को क्या चाहिए? विपरीत समय में परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, उसे रोना नहीं है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपके लिए भी बहुत सारे वादे किए हैं। आप रो रहे हैं, आप निराश हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा? बस आपको क्या करना है? आपको इस वचन पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा तो वो देगा। उसने कहा मैं तेरी संतानों को आशीष दूंगा तो वो देगा, उन्हें बढ़ाऊंगा तो वो बढ़ाएगा। आज चाहे वो गलत रास्ते पर हैं, लेकिन आप उनके लिए इन वचनों को प्रोक्लेम करते रहें। आज चाहे वो आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उनके लिए इन वचनों को प्रोक्लेम करते रहें। आज चाहे आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके वचन पर भरोसा रखें। इसीलिए कह रहे हैं कि तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है? जब मैंने वादा किया है कि मैं इसे संभालूंगा, मैं इसे बढ़ाऊंगा, मैं इसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तो तू क्यों परेशान है? तुझे क्यों लग रहा है कि ये मर जाएगा? परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। आपके लिए भी परमेश्वर ऐसे ही करेगा। जहां आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। आज रुकावटें हैं, आज बाधाएं हैं, आज स्ट्रगल है, आज बीमारियां हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इन सब समस्याओं से बाहर निकाल लिया आएगा। जैसे हाजिरा को और उसके बेटे को बाहर निकाला परमेश्वर ने, ऐसे ही प्रभु आपके लिए भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपसे वादा किया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मेरे पास तेरे लिए उत्तम योजनाएं हैं, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर ने वादे किए हैं, इन वादों पर भरोसा करना है। इस विपरीत समय में भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, वो वचन प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। जिसने वादा किया है, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपसे प्रेम किया है, वो विश्वास योग्य प्रभु है, इसलिए उस पर भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, कल जैसे कि आप जानते हैं कि फ्राइडे है और कल हमारी फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होगी। यदि आप फास्ट रख सकते हैं तो आप जरूर से हमारे साथ में उपवास में रहें, फास्टिंग रखें और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, हमारे चर्च के लिए आप लोग जरूर से प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए, आपके कामों के लिए प्रार्थना करेंगे। और कल शाम की प्रार्थना 6 बजे हम लोग लाइव होंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ में लाइव प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन में प्रभु काम करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, कल शाम 6 बजे हम YouTube पर लाइव रहेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और पूरे दिन भर आप हमारे साथ में उपवास प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रभु आपको आशीष। सबको जय मसीह की। मैं जो छत्तीसगढ़ से मामुनी बर्मन बोल रही हूँ। मैं प्रभु की गवाही देना चाहती हूँ। मैं PK मसीह, अमृता मसीह सिस्टर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे लिए इतने बोझ से सुबह शाम की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही को प्रभु ने इस प्रार्थना के द्वारा दिए हैं। मैं बेटी के लिए प्रार्थना करवाती थी, उसके एक सुंदर सी बेटी दिए, उसे बेटी से आशीष किया। बेटी बहुत सुंदर है और प्रभु के डिलडॉल में बढ़ रही है। वैसे ही एक बड़ी गवाही है मेरे बेटे के जीवन के लिए। वह अहमदाबाद में इंजीनियर है। जो जा रहा था तो बस बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ और उस बस में हर किसी का सर टूटा, आँख निकल गया। कितने बुरी तरीके से उस बस में एक्सीडेंट हुआ था। वो बस एक पोल में टकराए, वहाँ से एक ट्रक के पीछे टकरा के पुल में गिरने वाला था, पर एक छोटा हाथी से टकरा के बस किसी तरह रुक गया था। और उस स्थिति में वो कोई भी उस बस की हालत को देख कैसे नहीं करता, वहाँ से कोई जिंदा वापस आएगा। पर प्रभु की महिमा हो, मेरे बेटा वो उस बस में था और फर्स्ट सीट में था। पर प्रभु की महिमा हो कि एक खरोच भी नहीं आया,
क्योंकि हम निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और मैं निरंतर भैया सिस्टर की प्रार्थना सुनती हूँ। मैं जब से उनका सेंटर खुला तब से मैं जुड़ी हूँ। आज प्रभु की बहुत आशीष मेरे जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन से आशीष पाई है, उसे सुनकर रिसीव किया है। प्रभु आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। प्रभु आपके आगे आगे चलकर आपके लिए उपाय और इंतजाम करेंगे। सो आइए आज की शाम में हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपकी महिमा करते हैं पिता, तारीफ करते हैं परमेश्वर इस सुंदर पल के लिए परमेश्वर पिता, जबकि पिता आपकी उपस्थिति हम सब के साथ में है पिता परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं उन सब के साथ तेरी उपस्थिति है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सच में प्रभु हम घटे और आप बढ़े, आपका कार्य आपका राज्य प्रभु हम सब के जीवनों से बढ़े प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु हम तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। और होने दीजिए परमेश्वर, आज बहुत से लोग प्रभु, जब प्रभु जी बहुत सी बातों को लेकर, बहुत सी प्रार्थना विनतियों को लेकर, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे हैं, तो प्रभु धन्यवादी हूँ पिता कि आज की शाम में आप उनके जीवन में सल्यूशन देने जा रहे हैं। आज की शाम में आप उनके जीवन में अद्भुत करने जा रहे हैं प्रभु, हर एक की सुधि लेने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु आप सिंहासन पर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, ताकि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों की दुहाइयों को सुनने वाला परमेश्वर है, उनकी चिल्लाहट को, उनके रोने को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। विशेषकर हम आदर करते हैं सामर्थी वचन का, जो आज की शाम में मेरे खुदावन हर एक जन के पास में प्रभु तेरी वाणी पहुंची है, तेरा वचन पहुंचा है, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने सुना है मेरे पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब आज आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा है पिता, तो आपका वचन उन्हें मजबूत करता है, आपका वचन उन्हें ढाढ़स बंधाता है, आपका वचन आपके लोगों को, आपकी पवित्र प्रजा को पिता मजबूत और बलवंत करता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, जिस प्रकार आपका वचन हाजिरा के पास में पहुंचा। जब प्रभु हाजिरा प्रभु अपने बुरी परिस्थितियों में है, बहुत ही मुश्किल हालात में है मेरे प्रभु, ऐसे समय में प्रभु जब उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया और वो रोने लगी प्रभु, तूने उसके रोने को, उसकी प्रार्थना को प्रभु तूने सुना प्रभु, और प्रभु तूने उसकी सुधि ली और उनके लिए प्रभु, माँ बच्चे के लिए प्रभु तूने इंतजाम किया परमेश्वर। और तूने उनसे प्रतिज्ञा की, तूने प्रभु उनसे वादा किया कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपके लोगों के लिए प्रभु जी, जब आपके लोग रो रहे हैं पिता अपनी समस्या को देखकर, और प्रभु यीशु मसीह वो बहुत सारी समस्याओं से घिरे हैं, जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मानो कि सामने मृत्यु है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग इस समय परमेश्वर पिता मेरे खुदावन तेरी उपस्थिति में आने पाए, तेरी आवाज को सुनने पाए, तेरे उपाय इंतजाम को देखने पाए, इस बात पर भरोसा करने पाए प्रभु कि जो बातें प्रभु, जो वाचा प्रभु, जो प्रतिज्ञा मेरे परमेश्वर तूने अपने लोगों से की है, अपने विश्वास करने वालों से की है मेरे खुदा, जो कुछ भी तूने अपने विश्वास करने वालों के लिए तैयार किया है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे यीशु के उनके जीवन में देकर आप उन्हें आशीषित करें। आपने प्रभु जी हाजिरा के लिए प्रभु उपाय किया, जब वो प्यासे थे प्रभु और प्यास से मर रहे थे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसे हालात है प्रभु, आपके लोग प्रभु जब कर्जे में है खुदा, समस्याओं में है पिता, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, असफल है, जॉबलेस है, बहुत सी समस्याओं से घिरे हैं, ऐसे समय में प्रभु जैसे तूने हाजिरा के लिए और इस्माइल के लिए उपाय किया प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु तू आज भी उपाय करने वाला परमेश्वर है। तू यहोवा यीरे है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी प्रभु तेरी ओर ताक रहे खुदा, आप उनके लिए उपाय करें प्रभु जी, आप उनके लिए बेहतर उपाय करें प्रभु जी, ताकि उस उपाय को पाकर प्रभु ये अपने जीवन में आशीषित हो सके। जिस प्रकार वादा प्रभु तूने हाजिरा से किया, उसी प्रकार ये वादा प्रभु जी तूने आज इन भाई बहनों से, इनके परिवार से, हर एक विश्वास करने वाले भाई बहन से किया है कि तू उन्हें बढ़ाएगा, तू उन्हें आशीष देगा। हाँ परमेश्वर पिता, जब इन्हें लगता है कि इनके जीवन में कोई भी आशीष नहीं, कोई भी ब्लेसिंग इनके जीवन में नहीं है, बहुत कुछ इनके जीवन में गड़बड़ियों से घिरा हुआ है, असफलताओं से घिरा हुआ है प्रभु, जब ये फेलियर को अपने जीवन में देख रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा।
हाँ प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि इनके जीवन के फेलियर को, इनके जीवन की असफलता को, इनके जीवन की समस्या को, इनके जीवन की बाधाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। हर एक फैमिली प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं। जब पिता इनका परिवार प्रभु जी टूटने की कगार पर है प्रभु जी, इनके परिवार में सब लोग प्रभु इन्हें छोड़ रहे हैं मेरे खुदावन, और प्रभु जी बहुत से गलत व्यवहार इनके साथ में किया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है प्रभु। ऐसे समय में प्रभु जब तेरे लोगों को कोई भी आशा नजर नहीं आ रही है, तेरा वचन कहता है कि जैसे प्रभु तूने हाजिरा और इस्माइल से बातचीत किया, उसी प्रकार खुदा तेरा वचन आज इन भाई बहनों से, उनके बच्चों के लिए वादा करता है कि मैं उन्हें आशीष दूंगा। प्रभु आज जितने नौजवान भाई बहन पिता एडिक्शन में, बुरी अभिलाषाओं में, गलत रिश्ते में, प्रभु जी बुरी संगति में फंसे, खुदावंद यीशु के नाम से आप उन्हें बाहर निकालें और आप उन्हें आशीष दें और उन्हें बढ़ाएं मेरे प्रभु। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, विशेष रूप से परमेश्वर इस समय जितने भी भाई बहन बीमार हैं और प्रभु जी नाना प्रकार की समस्या अपने शरीर में, हड्डियों में, अपने अंगों में मेरे प्रभु जी वो महसूस कर रहे हैं इस समय पिता, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं इस समय प्रभु, जो नसों की समस्या से परेशान है इस समय प्रभु, जो हड्डियों के रोग से परेशान है इस समय प्रभु जी, हार्ट प्रॉब्लम से, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम से परेशान है, यीशु के नाम से इसी वक्त सारे रोग इनके शरीर से, इनके ऑर्गन से निकल कर चली जाए। यीशु के नाम से हर प्रकार का जो कैंसर इनके शरीर में है उसे हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पैरालाइज को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। ट्यूमर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की रसोलियों को, गांठों को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। आंतों की सूजन को, आंतों के इन्फेक्शन को, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन यीशु के नाम से हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं कमांड करती हूँ, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर। टाइफाइड, जॉन्डिस, हार्निया की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, पाइल्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। हार्मोन्स जिनके डिसबैलेंस है, हार्मोन्स बैलेंस हो यीशु के नाम से। हर एक शारीरिक कमी चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु जितनी बहनें कंसीव नहीं कर पा रही यीशु के नाम से आप प्रभु उन्हें कंसीव करने की सामर्थ्य दे मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, हर एक प्रॉब्लम जो आज ये अपने जीवन में फेस कर रहे हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु जी कि जीवन के किस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों की सुधि लेता है, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ, आज बहुत से लोग ऐसे जिनके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जल्द से जल्द प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर आप उनके जीवन में दें, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद पिता, आज की रात में प्रभु जी जो बुरा सपना, जो नेगेटिव बातें, जो मृत्यु के विचार, जो डरावने सपने प्रभु ये देखते हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त वो आजाद हों यीशु के नाम से, और नींद ना आने की समस्या चली जाए, या अच्छी नींद से सोएं प्रभु, कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर दिन प्रभु तेरा वचन जो इन्हें उत्साहित करता है, तेरे वचन पर ये फोकस कर सके परमेश्वर। थैंक यू फादर, हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे साथ मिलकर प्रभु जी, प्रभु आपके लोगों ने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर पिता जो प्रार्थना की है पिता, मैं धन्यवादित हूं कि आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते यीशु, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।